बलूचिस्तान में कोर कमांडर साहब को ख्वाब आया कि भाई 1834 से आने वाली फोर्स लीविस फोर्स को अब पुलिस में जम करना चाहिए। 1834 से काम करने वाली फोर्स अब किसी काम की नहीं है। यानी बलूचिस्तान में एरिया वाइज तकरीबन 90% से ज़्यादा एरिया अब तक जो लीविस फोर्स कवर कर रही थी, अब साहिब को ख्वाब आया कि भाई नहीं, 90% एरिया को कवर करने वाली फोर्स जो है किसी काम की नहीं है। इस फोर्स को अब पुलिस में जम होना चाहिए। और सूबे में माशाल्लाह से कोई पूछने वाला तो है नहीं। कोई अवामी नुमाइंदा अगर होता तो शायद सवाल भी पूछता, शायद एहतजाज भी करता, शायद असम्बली के फ्लोर पे इसकी मुखालिफत भी करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान असम्बली में कोई ऐसा बंदा नहीं है। यानी आप यूं समझ ले कि मरकज में जिस तरीके से इख्तियारात या सुपर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ साहब है, ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे और ये एक हकीकत है। इसी तरह सूबाई लेवल पे या खसूसन बलूचिस्तान में जो इख्तियारात है, जो सुपर चीफ मिनिस्टर साहब है वो कोर कमांडर साहब है। अगेन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे उठाए, मुझे धमकी दे या ना दे, ये हकीकत है और ये सबको पता है। कहानी क्या है और ये फोर्स क्यों जम हो रही है पुलिस में। बलूचिस्तान के हर ज़िले से, हर पहाड़ से मिनरल्स निकल रहे हैं और रियासत चाहती है या कोर कमांडर साहब जो है वो चाहते हैं कि हम इन मादनियात को किसी से पूछे बगैर, किसी लोकल को मशवरे में शामिल किए बगैर इन मादनियात को जब चाहे निकाले, जब चाहे बेच दे, जब चाहे किसी को दे दे, किसी के हवाले कर दे, कोई पूछने वाला ना हो। तो अब उन मादनियात को लूटने के लिए यह कहानी रचाई जा रही है। बहरहाल इस पे आखिर में बात करते हैं। पहले मैं तफसील आप सबके सामने रखूं। यानी बलूचिस्तान में ए एरिया और बी एरिया में पुलिस और लीवीज जो है वो तकसीम है। यानी ए एरिया जो शहरी इलाके हैं, जो तकरीबन शहर के आसपास के मुजाफाती इलाके कोई 15 किलोमीटर तक पुलिस के पास है। उसके बाद लीवीज फोर्स की कहानी शुरू होती है जो कि तकरीबन 90% एरिया बनता है। यानी अभी थोड़ी देर पहले इस कहानी को लीड करने वाले, यानी अदालत जाने वाले या लीविस फोर्स को लीड करने वाले रसालदार मेजर किला सैफुल्लाह के ज़रीफ काकड़ साहब से तफसीलन मेरी बात हुई और मैंने ऑन अ लाइटर नोट उनसे पूछा कि भाई क्या नुकसानात है और क्या खूबियाँ है लीविस फोर्स में कि अब पुलिस वाले या खसूसन कोर कमांडर साहब या सूबाई हुकूमत अब क्यों चाहती है कि इस फोर्स को पुलिस में जम कर दे। तो उन्होंने मुझे तफसीलन कहानी जो है वो बताई है। तो 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो लीविस के पास है। और अब अगर फोर्स की तादाद देखी जाए, लीविस फोर्स की तादाद जो है बलूचिस्तान में 38 से कोई 40 के लगभग हज़ार तादाद है और पुलिस की तादाद इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अराउंड 25,000 है। लेकिन फिर भी लीविस फोर्स को जो है वो पुलिस में जम किया जा रहा है। यानी बलूचिस्तान के 36 अजला में बमुश्किल एक, यानी नसीराबाद एक दो और अजला है जिसमें लीविस फोर्स जो है वो काम नहीं कर रही। बाकी तमाम अजला में लीविस फोर्स जो है वो काम कर रही है। यानी अब जो कहानी रचाई गई है, अब जो ड्रामा हो रहा है कि लीविस को पुलिस में जम होना चाहिए, यानी आप इससे भी अंदाज़ा लगाए ये ख्वाब जो अब कोर कमांडर साहब को आया है, ये ख्वाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी आया था। यानी 2007 में लीविस फोर्स को जम किया गया पुलिस में। फिर जब मुशर्रफ साहब की छुट्टी हो गई, वो चले गए और एक नाम निहाद ही सही लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप आया बलूचिस्तान में। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, असलम रईसानी साहब जो है वो सीएम थे उस वक्त। तो उन्होंने गौर फिक्र की, उन्होंने जायज़ा लिया कि भाई लीविस फोर्स जो जम हुई है बेहतर है या जो अलग काम कर रही थी बेहतर थी। तो हुकूमती रिपोर्ट ये थी उस वक्त कि लीविस फोर्स को
अलग होना चाहिए, यानी लीवीज फोर्स जो है वो ठीक काम कर रही है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में बाकायदा तौर पर सूबाई असम्बली से इजाज़त ली गई, यानी एक एक्ट या तरमीम के ज़रिए जो है लीवीज फोर्स को दोबारा बहाल किया गया। लीवीज फोर्स 2009 के बाद से अब 2025 तक अलग काम कर रही है। अब चूंकि लीवीज फोर्स को जब एक नोटिफिकेशन के जरिए, यानी अंदाजा लगाए असेंबली से अप्रूवल ली गई थी 2009 में, अब होम सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन के जरिए लीवीज फोर्स को पुलिस में जम करने का हुक्म सादर फरमाया। तो इसके खिलाफ लीवीज फोर्स वाले खसूसन ज़रीफ खान काकर साहब जो है वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जब केस हुआ, हेयरिंग हुई, बहस मुबाहिसे के बाद अदालत ने होम सेक्रेटरी साहब से कहा कि भाई इसके लिए आपको असेंबली से इजाज़त लेनी होगी। अगर आप तरमीम कर रहे हैं तो आप महज एक नोटिफिकेशन के ज़रिए नहीं कर सकते। तो होम सेक्रेटरी साहब ने वो नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया और असेंबली से, यानी कोर कमांडर साहब का हुक्म कौन टाल सकता है, और फिर तरमीम के लिए मेंबर्स पूरे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोर कमांडर साहब ने हुक्म सादर फरमा दिया कि भाई इजाज़त ली जाए असेंबली से, और ये कहानी जो है अगेन असेंबली के अंदर गई। और असेंबली के अंदर, यानी जब आप तरमीम करते हैं कोई भी पहले से बना हुआ कानून को, जब आप तरमीम करते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब बिल टेबल हुआ, जब बिल पे वोटिंग हुई, बलूचिस्तान असेंबली जो कि यानी 60 से ज़्यादा मेंबर है बलूचिस्तान असेंबली की, महज 13 अरकान ने इस बिल के हक में वोट दिया और खैर से तरमीम हो गई। और यूं वो इजाज़त जो है कोर कमांडर साहब को या सूबाई हुकूमत को मिल गई और लीवीज फोर्स को दोबारा पुलिस में जम कर दिया गया। तो अब इसके खिलाफ, यानी मैं दाद देना चाहूँगा ज़रीफ खान काकर साहब को, जो कि मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ, और वो जिस तरीके से कबायली सेटअप में होते हुए कबायली जहनियत मेंटालिटी को देखते हुए काम कर रहे हैं, यानी दाद के मुस्तहिक है। तो अब इस नाम निहाद 13 अरकान की तरमीम को अगेन वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट लेकर गए हैं, और वहाँ से क्या फैसला आएगा, क्या हो सकता है। कोर कमांडर साहब का जब हुक्म हो तो उसके सामने सब बेबस है। अब केस जो है फिलहाल के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर है। इस पूरी कहानी में बकौल ज़रीफ खान काकर साहब के बलूचिस्तान असेंबली में सलमा काकर साहिबा, जो कि ताल्लुक़ रखती है अवामी नेशनल पार्टी से, वो उस कमेटी को चेयर कर रही थी या हेड कर रही थी जिस कमेटी के पास ये केस था, जिस कमेटी ने आगे इस केस को फॉरवर्ड करना था। तो चेयरमैन साहिबा ने उस केस को फॉरवर्ड करने से इनकार किया। तो प्रेशर की वजह से उन्होंने उनकी बात तो नहीं मानी साहिबान की, अलबत्ता अपना इस्तीफ़ा जो है उस कमेटी से दे दिया। अब उस कमेटी को अली मदद जतक साहब वो चेयर कर रहे हैं। अब वो केस भी आगे फॉरवर्ड हुआ है और 13 मेंबरान असम्बली ने माशाल्लाह से तरमीम करा खुरा के उसको बाकायदा जो है वो कानून भी बना दिया। तो अब मुख्तसरन सियासी कारकुनान से मेरी गुजारिश ये है कि लीवीज फोर्स का साथ दे, ताकि लीवीज फोर्स की हैसियत जो है वो बहाल रहे। और आपको जैसे मैंने बताया कि 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो लीवीज फोर्स कवर कर रही है। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।